नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मंजरी जी। नए साल में पहली बार मुलाकात हो रही है और नए साल की शुभकामनाएं। आपकी सारी जो जितनी भी विशेष हैं देश के लिए वो पूरी हो, भारत राष्ट्र जल्दी से बने और मोदी जी का जो पश्चिम उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है सनातन का, वो दुनिया भर में फैले भी। अब आज बात करते हैं मोदी जी की। तो मोदी जी की विशेष से शुरू किया है, तो मोदी जी जो बेदर्द मोदी हो गए हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि मोदी जी इतने बेदर्द कहाँ से हो गए। ये तो पुरुषोत्तम राम मिलकर फिरते थे, सबका साथ सबका विकास, और अभी इन्होंने झंडा ले लिया है इसका कि भाई बेदर्दी से अब इस देश को आगे लेकर जाना है। और बेदर्दी भी इतनी है कि बीस्ट मोड में आ गए हैं मोदी जी। अब बीस्ट मोड क्यों बोल रहा हूं? खालिस्तानियों की वाट लगा दी एक ही दिन में। अभी तो साल शुरू हुआ है 2025 का। साथ में मणिपुर में कुछ ऐसा कर दिया जो हमने कभी सुना नहीं था। ऊपर से हमने देखा कि पाकिस्तान हो, बाकी कंट्रीज हो, उनकी भी एक तरह से अच्छी तरह से खातिर बातिर की जा रही है। हमारे हमारे वो बोल दिया तालिबानी जो है वो कुछ कर रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के साथ भी। और भी 5-6 न्यूज है कि जो बताती हैं कि मोदी जी ने अब ठान लिया है कि बहुत हो गया सम्मान, अब रन होगा। और रन भी ऐसा होगा जो दुनिया देखेगी और एक मिसाल बनेगी पूरी दुनिया के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो कि मोदी जी ने बेदर्दी कैसे शुरू करी है। शुरुआत करते हैं खालिस्तानियों से कि खालिस्तानियों का पूरा खेमा तोड़ के रख दिया मोदी जी ने एक फोटो के साथ। मोदी जी राम भक्त हैं और सबका साथ सबका विकास एंड रावण का विनाश चालू हो चुका है। खालिस्तानियों के कैंप से बस एक आइकन उठा लाए हैं जो पॉपुलर है, अच्छा गाता है, उसकी पीठ पे हाथ रखा है, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए हैं कि अब जो करोगे हमारे हिसाब से करोगे, हमारे हिसाब से चलोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उसने भी भारत माता और भारत महान सब बोला है। मतलब जो और मोदी जी ने साथ में योग की बातें की है कि वो खालिस्तान घटा रहे थे, अब इनको ये है कि सबको ला करके साथ में जोड़ो। तो ये जो आइकन्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है यूथ को मोटिवेट करने के लिए, गलत कामों के लिए। यही इन्हीं में से एक बंदे को ला करके मोदी जी ने संदेश दिया है कि भाई भारत से जुड़ो और जो करना है भारत के हित के लिए करो। तो अब बेदर्दी मोदी तो होंगे और बहुत सारे कष्ट होंगे मोदी से, बट ऐसे कष्ट होते रहे। नए साल में हमारी यही तमन्ना है। और अब तो इसका इफेक्ट दिल्ली के चुनाव पे भी पड़ेगा, इसका इफेक्ट पंजाब की पॉलिटिक्स पे भी पड़ेगा, इनके कनाडा पे भी पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी पड़ेगा, जहां जहां सिख भाई बंधु हैं और वो दिलजीत को फॉलो करते हैं। वैसे तो इसकी फॉलोइंग हिंदी वर्ल्ड में भी अच्छी है बिकॉज पंजाबी सॉन्ग सब सुनते हैं, दे आर फुट टैपिंग। तो सब जगह इसकी अच्छी पकड़ है और इसके फॉलोअर्स को हम अपने उसमें मिलाना चाहेंगे। भाई साहब थोड़े दिन पहले एक बयान दे रहे थे कि मैं भारत में लाइव नहीं करूंगा, अब ये भारत में लाइव चाइव सब करेंगे। तो एक बंदा रास्ते पे आ गया है, उसकी अकल ठिकाने आ गई है, बाकियों का इंतजार। मंजरी जी, जी। मुझे एक चीज हम्म। बताइए। देखने को ये सिर्फ एक फोटो लगती है, सिंपल सी फोटो है। पीठ के ऊपर हाथ रखा है और हाथ पकड़ लिए है। ये एक फोटो सब कुछ बता देता है कि भाई हाथ तुम्हारे मैंने पकड़ लिए हैं। पीठ पे हाथ मैंने योगी जी पे रखा था। आज पूरे यूपी में जो योगी जी कर रहे हैं वो हाथ रखने का ही कमाल है। और आज इसके ऊपर भी हम्म। हाथ रख दिया। आज लिब्रांडुओं के ऊपर क्या बीत रहा होगा, आप सोच के देखिए। कुछ नहीं, उनकी वो कहते हैं ना, दुकान बंद होने का समय आ रहा है। जो इनके आइकन्स हैं, जो इनके लोग हैं, वो इनके पास से चले। देखिए, लिब्रांडुओं के साथ जो लोग होते हैं वो दो कारणों से थे। एक होते हैं कुछ लोग जो उनसे सहमत होते हैं और ना वैचारिक रूप से सहमत होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो धन पद पॉपुलैरिटी के लालच में इनके साथ आकर के जुड़ते हैं। तो वो पंछी सबसे पहले उड़ेंगे इनके डॉग से जो इनके साथ किसी स्वार्थ से आए थे। और दोसांझ भैया उस उन्हीं पंछियों में है जो पॉपुलैरिटी के चक्कर में, क्योंकि बॉलीवुड में काम करना है, फिल्मों में काम करना है, अपने सॉन्ग्स फिल्मों में डालने हैं, तो इनके साथ आना पड़ा। तो जो आ रहे हैं वो इंसेंटिव्स के लिए आ रहे थे, हमने ज्यादा दे दिए, वो इधर आ गए। अब तुम्हें कष्ट हो रहा है।
ठीक है, होने मुझे तो दीजिए। अच्छे ही लगे। अच्छा, अभी खालिस्तानियों की तो इन्होंने जो वाट लगानी थी वो लगा दी, हमने देख लिया। अभी ये जो ब्रांडू हैं या जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, इन्होंने हमारे 26/11 को जो बॉम्बे में इन्होंने ब्लास्ट करे थे, इनका मास्टरमाइंड था राणा तहाफुर, बोलूंगा उसको मैं। वैसे तो नाम उसका तहावुर है, लेकिन ये अभी फुर होने वाला है। अमेरिका भाग गया था, सुना है कि ये फुर होके वहां से भारत लेके आने के लिए वहां की कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। कितनी बड़ी न्यूज है ये, और कितनी बड़ी जीत है मोदी जी के लिए। न्यूज़ ये है सबसे बड़ी कि दुनिया में भागोगे अगर भारत में अपराध करके तो दुनिया कम पड़ जाएगी। हम तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से पकड़ के लेके आएंगे। दैट इज द सिंपल मैसेज। आज तक मोसाद देती थी, अब भारत ने भी देना शुरू कर दिया है। मोदी के अमेरिका में बढ़ते कदम, बढ़ते प्रभाव और भारत के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए घटती धरती छोटी होती जा रही है, जगह नहीं है भागने की। कहीं जाके छुप जाओ, वी विल डिग यू आउट ऑफ योर रैट होल एंड ब्रिंग यू हियर एंड देन जस्टिस विल प्रिवेल। ये कोई कांग्रेस का जमाना नहीं है जहां आकर के तुम्हें तुम्हारा मन का सेल मिलेगा और सेल में बिरयानी मिलेगी या चूहेदानी मिलेगी। इसलिए वेलकम होम। वेलकम होम। इन लोगों को, इन चूहों को पकड़ पकड़ के वापस लेके आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ के लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हैं। लेकिन उसमें से भी निकाल कर आदमी को लेके आना, अभी तो बाइडन की गवर्नमेंट है। ट्रम्प के आने के बाद किस किस को पकड़ के लेके आया जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि दो जगह जगह पर जहाँ पे बेदर्दी है, भी लिब्रांडो की सूझ के रख दी। और मणिपुर के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फैक्शन है, फेंसिंग का काम चालू हो गया है। वहाँ पर भी थोड़ी सी जो दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होंगी। बट एक बेदर्दी दिखाई जो मैं मोदी जी से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। विमेन जो थी वहां पर, लेडीज थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया मोदी जी ने। भाई, सिचुएशन को कंट्रोल करने का ये कौन सा सिस्टम होता है? हमारे तो सनातन में लिखा ही नहीं है कि भाई आप लेडीज के ऊपर ऐसे डंडे मारो। डंडे मार दिए। अरे सनातनी काम ही तो किया है। ताड़का का वध किया, शुर्पणखा की नाक काटी, सनातनी काम ही तो है। अगर स्त्री अगर राक्षसी बन जाएगी तो वही व्यवहार करेंगे जो उसके समझ में आएगा। अब क्यों आ रहे थे आप फोर्सेस से लड़ने? पहले तो आप अफीम उगाओगे, अफीम अफीम का व्यापार करोगे, फिर रिजर्वेशन मांगोगे, फिर फॉरेस्ट को कैप्चर करोगे, उसके बाद सारे काम आप भारत विरोधी करने के बाद आप भारतीय फोर्सेस से बहस करने भी जाओगे, उनके साथ धक्का मुक्की भी करोगे। तो स्वागत। रामायण में तो कहा है ऐसी अगर लेडीज होंगी तो फिर ऐसा ट्रीटमेंट होगा। और बिल्कुल सही, सनातनी काम है। अगर आप ठीक है, आप कायदे में है, तो हम भी कायदे में। कायदा आपने तोड़ दिया तो फायदा हमारा हो गया। बट सुताई आपको हुई है, नहीं लगता कि बहुत अच्छी हुई इस है। तरह की, नहीं, आपको नहीं लगता कि ये वाली न्यूज लेकर अब ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में आके रोएंगे धोएंगे कि देखिए हमारे लेडीज के ऊपर भी मोदी जी बेदर्द हो गए हैं? मोदी जी को चिंता नहीं रही अब? पहले तो बड़ी चिंता करते थे नहीं, कि भी दुनिया मुझे क्या बोलेगी। नहीं, मोदी ने कभी वो नहीं किया। मोदी स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करते हैं। हाँ, कभी कभी ढील दे करके रखते हैं कि चलो ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी, दो अपॉर्चुनिटी दे दी। लेकिन 10 साल से अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो फिर कभी तो डंडा चलेगा ना। तो चल गया। और सबसे बड़ी बात क्या, भारतीय जनता को पसंद आ रहा है? हाँ, वोट तो भारत को देना है ना, दुनिया को क्या करना। तुम भलाई करो हम्म। हमारी, तुम्हारी प्रॉब्लम। बुराई करो हमारी, तुम्हारी प्रॉब्लम। हमारी खाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वोट देने वाले तैयार है, वोट लेने वाले तैयार है। अब लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकी दुनिया को जो कहना है कोई फर्क अच्छा, नहीं यही पड़ता। चीज मैंने देखी बेदर्दी मोदी जी की, वो देखी मैंने बिहार के अंदर भी। भाई, बिहार के अंदर भी स्टूडेंट्स बेचारे आराम से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर डंडे चला दिए। और वो चले गए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास। हम्म। और ह्यूमन राइट्स कमीशन जाएगा मोदी जी के चरणों में। जो भी पहले लॉ, देखिए पहले हम तुम्हें गलती करने देंगे, फिर थोड़े से उस कागज पे तुम्हारी जितनी भी फोटो वीडियो सब तैयार कर लेंगे। जब हमारे पास तुम्हारे लिए वाटर टाइट केस होगा तब हम एक्ट करें। शुरू में भड़बड़ा करके मोदी सरकार काम नहीं करती।
आपको गलती करने का पूरा मौका देती है, आपके पास आराम से सबूत आपके सारे इकट्ठा करती है। उसके बाद जब एक अनडिनायबल हो जाता है कि भाई ऐसी केस में तो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए अटैक करेगी, डंडे लाठी चलाएगी, वहां तो गोली भी चल जाती है, हम तो खाली डंडे मार रहे हैं। अगर इसमें तुम्हारी मतलब क्या कहे, तुम्हारा बैंड बाजा बारात हो गया है तो ठीक है, यू हैव लो टॉलरेंस लेवल। एंड हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम गोली की बजाय खाली डंडे से काम चला रहे हैं। समझ क्या जाओ। बात कर रही है मंजरी जी? आप डंडे की बात कर रहे हैं, उधर तालिबान वालों ने जो पाकिस्तान की हालत करी है, वहां पे कौन से डंडे चल रहे हैं? वो तो अपने जो डंडे हैं वो छोड़कर, पाकिस्तान आर्मी वाले बॉर्डर को छोड़कर वो भाग रहे हैं वहां से। आप बोल रही है कि हम तो सिर्फ डंडे चलाते हैं, आज हमारा खा रहे हैं वो। पाकिस्तानी आर्मी हर बार यही काम करती है। पाकिस्तानी आर्मी हर जगह से, करगिल से भागी, 71 की वॉर से भागी, सबसे बड़ा सरेंडर दिया। पाकिस्तानियों को यही तो आता है, पहले आएंगे, हम सुबह का नाश्ता श्रीनगर में करेंगे, दोपहर की चाय पता नहीं कहाँ पी रहे थे, और रात का खाना दिल्ली में खा रहे थे। बेचारे भूखे चले गए, वो भी भाग करके। तो ये हर बार करते हैं, और अभी ये अफगानिस्तान के साथ भी यही कर रहे हैं। पहले जा करके उनकी औरतों और बच्चों को मारा, अब वो जब आ रहे हैं तो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रहे हैं। फिर उनके यहाँ से अब हमारा कोई इंटरेस्ट थोड़े था उस पोस्ट में, ले गए अफगानी, कोई बात हाँ, नहीं। जाने दो, सही बात बेकार है, की चीज थी, वहां पे जाने दो। खर्चा बहुत हो रहा था। लेकिन मंजरे जी, मैं बाकी सारी चीजें मोदी जी की एक्सेप्ट कर सकता हूं, जो बेदर्दी है। लेकिन हिंदुओं के साथ भी मोदी जी बहुत बड़े बेदर्द हैं। और जो लोग सुन रहे हैं वो इस चीज को मानेंगे भी, आप बेशक माने ना माने। भी मुझे पता लगा है कोई कुछ चिष्टी पुष्टी करके कोई आदमी है, या कोई इसकी कबर थी, उसके ऊपर चादर चढ़ाने जा रहे हैं मोदी जी। ये कौन सी बात हुई? अब यानी कि सबका साथ सबका विकास का स्यापा अभी भी इन्होंने खत्म नहीं किया। बताओ, उसकी चादर चढ़ाने चले गए। ये परंपरा कांग्रेस गवर्नमेंट ने शुरू की थी, मोदी जी निभा रहे हैं। अब देखिए, इतिहास जान लीजिए। पृथ्वीराज चौहान की आर्मी के हारने में चिश्ती का बहुत योगदान था। उसने काट के गाय वहां के तालाब में डाल दी थी, और राजपूत कई दिनों से भूखे प्यासे थे, क्योंकि गाय का खून मिल गया उस पानी में, उन्होंने पानी तक नहीं पिया था। ऐसे में आक्रमण हुआ और राजपूत अब लड़ाई हार गए। संयुक्ता चिश्ती को दी गई थी, जिसकी वहां पर कब्र, सो कॉल कब्र बनी है, बट एक्चुअली वो एक शिव मंदिर है। तो हम चादर चढ़ाने जा रहे हैं शिवलिंग पे, फूल, ये बाद में पता लगेगा। फिलहाल हम कांग्रेस की चलाई हुई परंपरा का पूरे दिल से पालन कर रहे हैं। अब इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है, उसका इंतजार कीजिए। यानी कि आपने कुछ इशारों इशारों में ये बोल दिया कि चिश्ती तो बहाना है। दूसरा है कि एएसआई की टीम वहां जाएगी, साथ में वो जाके फोटो खींचेगी, पूरे दुनिया को पता लगेगा कि वहां पर क्या था, क्या है और क्या होगा, वो बाद में पता लगेगा। मैंने कुछ चादर तो नहीं बहाना है। कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो कांग्रेस की परंपरा का पालन हो रहा, बस मैं इतना कह रही हूँ। मुझे मालूम है हम दोनों बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, हम कुछ ज़्यादा बोलते बहुत नहीं, मुझे तो वैसे भी, मुझे तो इकोनॉमिक। वैसे भी बोलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो मैं बात समझ गया हूँ कि मोदी जी कांग्रेस का दिया हुआ जो फर्ज था वो निभाने गए हैं। बाकी बाद में हम्म। पता लगेगा कि वहां पर हम्म। क्या निकलेगा, चादर के नीचे से क्या निकलेगा, वो बाद में पता लगेगा। चादर निकलेगी या फादर निकलेगा। लेकिन ये दुनिया का फादर जो है, सबका बाप, वो है हमारे शिव बाबा, वो निकलने वाले हैं। और इसी बात के लिए हम मोदी जी को बोल रहे हैं, बीस्ट मोड में आ गए हैं मोदी जी। मंजरी जी, आपको कैसा लगता है कि 2025 अगर पहले ही दिन मोदी जी ने अपना बोस्ट बीस्ट मोड दिखा दिया है, आपको लगता है कि ही इज गोइंग टू बी नाउ रूथलेस आफ्टर ट्रम्प ऑल्सो कमिंग इन टू अमेरिका? देर इज सम पॉसिबिलिटी कि कुछ मोदी जी बड़ा करके दिखाएंगे इस बार। देखिए, 10 साल की तैयारी के थे, और अभी भी तैयारी है, क्या ब्यूरोक्रेसी पे एक्शन होगा? उन्होंने पहले ही कहा है 2 बार कि ब्यूरोक्रेसी के कारण उनका काफी समय खराब होता है। तो जो तैयारी थी, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब उन्होंने पहले ही टर्म में कह दिया था, देखो भाई, कहीं से आवाज आए तो पता लग जाना चाहिए कि मोदी ने चूड़ी कस दी है। बस इतना ही सा तो कर रहे, बस चूड़ियां कस रहे हैं।
और अब थोड़ी सी ज्यादा कस देंगे क्योंकि तैयारी मजबूती होगी। भाई आपको पहले कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए थे, डन। सेना को हथियार चाहिए थे, डन। एक्सपोर्ट अच्छा चाहिए था, डन। दुनिया में एकता चाहिए थी, डन। तो उनके वो टिक्स है ना, वो टू डू लिस्ट में होते जा रहे हैं, तो फिर अब वो स्टर्न एक्शन ले सकते हैं। भाई कब तक यही सब चलेगा ना व्यवस्था। अब कौन सी बीटा जनरेशन शुरू हो गई है 25 से, तो बीटा जनरेशन के लायक काम भी तो करके देने पड़ेंगे, है ना। तो वो कर रहे हैं बिल्कुल बेचारे, बस सही। लीजिए सारे अपना काम पे लगे हुए हैं। अच्छा मंजरी जी, आखिरी चीज बोलता हूं आपको, वो है बेदर्दी का एक नमूना, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसा गया या एक एलिगेशन लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको आप अंदर आने देती हैं, तो आपने डेमोग्राफी को चेंज किया, इनको पकड़ के वापस भेजा जाएगा। अब ममता बनर्जी ने डिफेंड नहीं किया, उन्होंने बोला कि बॉर्डर के ऊपर तो बीएसएफ होती है, बीएसएफ के ऊपर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये देखे जो करना है, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। भाई हम्म। बेदर्दी का डराने का कोई लेवल होता है। ममता बनर्जी के सुर चेंज हो गए। वो होने ही थे। उनके यहाँ जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो बांग्लादेशियों से बहुत परेशान है, क्योंकि बांग्लादेशी आते हैं, उनकी जो है हरकतों के कारण लोकल मुस्लिम्स को भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जो ग्रांट्स होती हैं शेयर करनी पड़ती हैं। फिर वोट बैंक के चक्कर में बांग्लादेशियों को बसाने के चक्कर में ज्यादा उनको प्रेशर दिया जाता है। इसके कारण जो है वोटर भी नाराज था, हिंदू भी नाराज थे। फिर कुछ इधर फाइलें निकली, किसी के घर से सोना निकला, किसी के घर से सुरंग निकली, किसी के कुछ, किसी के कुछ। फिर एक पुलिस वाले को भी जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। तो धीरे धीरे दीदी को समझ में आ गया कि लंबा गेम खेलना है तो भाई पाला बदल लेते हैं, तो पाला बदल लिया। इसलिए बोल रहा हूं, अगर ममता बनर्जी जैसी को, जिसको कि लोग कई बार लोग बोलते थे कि जिहादन है ये, अगर उसको लाइन पे ले आए हैं और उसके सुर चेंज करवा दिए, इसका मतलब ये सिर्फ अभी तो पहली और दूसरी जनवरी निकली है, सबके सुर चेंज चेंज लगते हैं। राहुल गांधी तो देश छोड़कर भाग भी गया है, भाग सुना गया। है कि कहीं बाकी। देखिए एक सिंपल सी चीज है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो झुकाने वाला आ गया। मनमोहन सिंह के ऊपर इतना वो सब कर रहा था, जब सारी देखिए दो तरीके होते हैं किसी की भी कहना चाहिए, हिंदी में मुहावरेदार भाषा में कहते हैं मट्टी पलीत कराने के दो तरीके होते हैं। एक उसकी बुराई करो, दुनिया तुम्हारे साथ बुराई करे। एक इतनी तारीफ करो कि दुनिया जो है हकीकत खोल के रख दे। तो मनमोहन सिंह की इन्होंने इतनी तारीफ की कि सारी दुनिया उसकी हकीकत बताने में, जितनी पुराण मनमोहन सिंह के बारे में उनके जीवन काल में नहीं बांटे गए होंगे वो अब तक बांट दिए गए। अगर किसी को गलत फहमी रह भी गई हो कि वो एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे, तो अब तक मुझे पूर्ण विश्वास वो गलत फहमी दूर हो चुकी है। और जब राहुल भैया का काम हो गया तो छुट्टी मनाने चले, सिंपल। सेम और गए भी हैं कम्युनिस्ट कंट्री जो कि बिल्कुल चाइना के साथ लगती है, चाइना में जा नहीं सकते। वहां पर पिछले साल भी जाने की कोशिश करी थी, लोगों ने बोल दिया बेवकूफ, अगर तू वहां पे गया, वहां पे शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, तेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो तब नहीं गया। लेकिन अभी सुना है कि चाइना के कुछ लोग मिनिस्ट्री के वो वियतनाम जा रहे थे, तो ये भी वहां पर पहुंच गया है। तो वहां पर जाकर कौन सी टूल किट क्रिएट करेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जब आएगा तो यहाँ पे पता लग जाएगा, जब यहाँ पे कोई ना कोई नया कांड इस बंदे ने किया होगा। बट मुझे विश्वास है इतना आपके। इंतजार करने, वन सेकेंड, इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारी राह है ना, वो वहां पर जो है पूरी नजर रख रही है। और पहले ही सब लोग कहते हैं कि शी जिनपिंग ने भारत के कई गांव थाली में सजा के मोदी जी को दे दिए। ये कभी सत्ता में नहीं आने वाले व्यक्ति के साथ एक जमाने में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, अब कोई नहीं पूछेगा इसे। जाने दीजिए, प्रयास कोई करने नहीं दीजिए, पूछेगा। प्रयास करना। उम्मीद पे दुनिया का है, मैं राहुल गांधी भी है, होने वाला चलिए, कुछ नहीं। अब आज मुद्दा था बेदर्द मोदी का, और आपने ये भी बोल दिया कि राहुल गांधी की कोई दाल गलने वाली नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये चला हुआ कारतूस है। अब तो जो शेल है वो भी खाली हो चुका है। चलिए, अब इसी के साथ
आज का वीडियो खत्म करते हैं कि मोदी बेदर्द होते जा रहे हैं। 2 दिनों में जितने 5-6 कांड तो मैंने सुना दिए बेदर्दी वाले। लेडीज को डंडे, खालिस्तानियों की खेप तोड़ दी, इधर ममता बनर्जी के सुर चेंज कर दिए, राहुल गांधी को देश छोड़कर भागना पड़ा, अब वापस आएगा तो बिना कुछ किए वो यहाँ पर वही दोबारा से जैसे लास्ट टाइम भी वापस आया था। तो हफ्ता 2 दिन 2 हफ्ते बाहर निकलना भी उसने पसंद नहीं किया था। दैट मीन्स मोदी जी अब ऐसा लगता है कुछ तो बड़ा करेंगे और इसकी इंतजार हमें भी पिछले 7-8 महीने से थी। मंजरी जी, आपके जो एसी हैं मोदी जी, अब देखते हैं आगे जाकर कौन कौन से काम करते हैं। 20 तारीख को आपको लगता है कि वो ट्रंप की जो इनॉग्रेशन है वहां पे जाएंगे या यहीं से उनको बधाइयां भेज देंगे? अगर आपको ऑर्केस्ट्रा को लीड करना है तो पब्लिक की ओर स्पीच करनी पड़ती है, इसलिए मोदी को ऑर्केस्ट्रा बजाने दीजिए। पब्लिक मीटिंग में जाने की उनको कोई जरूरत नहीं, उसके लिए एस जयशंकर काफी है। क्रिसमस उनका अच्छे से मनवाए आए हैं, सारे इंस्ट्रक्शन आगे के लिए दे आए हैं। ये यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच मंजरी जी, मजा आ गया बात करके। ब्यूटीफुल टॉपिक आपके मोदी जी के ऊपर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।